नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। सहारनपुर शहर के ऐतिहासिक और ब्रिटिश कालीन धरोहर सेंट थॉमस एंग्लिकन चर्च और उससे जुड़े प्राचीन कब्रिस्तान को लेकर एक बार फिर बड़ा मुद्दा सामने आया है, जहां एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया, इंडियन चर्च ट्रस्टी बोर्ड ऑफ कलकत्ता के चेयरमैन बिशप राइट रेवरेंड सैमुअल पीटर प्रकाश के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय टीम ने सहारनपुर पहुंचकर चर्च और कब्रिस्तान का निरीक्षण किया। इस दौरान सचिव मधुलिका जॉयस, बिशप जॉन आशीष, पादरी संजय एबल सिंह और संस्था के अन्य पदाधिकारी विशेष रूप से मौजूद रहे, जिसमें सहारनपुर के प्रॉपर्टी ऑफिसर एलेक्स जॉन सिंह की उपस्थिति भी उल्लेखनीय रही। निरीक्षण के दौरान चर्च भवन की स्थिति संतोषजनक पाई गई, लेकिन कब्रिस्तान की हालत चिंताजनक बताई गई, जिस पर संस्था ने गंभीर आपत्ति दर्ज की। हम लोग यहाँ पर सहारनपुर में आज के दिन आए थे देखने के लिए कि सेंट थॉमस चर्च की सिचुएशन और ग्रेवयार्ड की सिचुएशन कि वो किस तरह की है। पादरी साहब ने हमें चर्च में और ग्रेवयार्ड में सब दिखाया, और हमारे साथ में कुछ हमारे ट्रेडिशनल एंग्लिकन चर्च के बिशप्स भी हैं और मेट्रोपॉलिटन इंडियन चर्च ट्रस्टीज चेयरमैन द मोस्ट रेवरेंड सैमुअल पीटर प्रकाश वो भी हैं। और हम सभी ने ये देखा है कि जो ग्रेवयार्ड है उसकी हालत हमारी काफ़ी ख़राब है। ग्रेव्स टूटी हुई हैं, और अगर ये गवर्नमेंट इसकी टेक केयर कर रही है तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो हमें करने के लिए यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं इसको, और उसमें रोक टोक ना करें। क्योंकि हमें यहाँ पर पादरी साहब ने भी बताया कि जो गवर्नमेंट के पदाधिकारी हैं वो आकर के हमें डिस्टर्ब करते हैं और इसको करने में रोक टोक करते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि आगे से हमें गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा, जिससे कि हम और गवर्नमेंट दोनों मिलकर के, चर्च और गवर्नमेंट दोनों मिलकर के इस ग्रेवयार्ड को और चर्च को ठीक रखें, ताकि जो ईसाई समुदाय है उसकी भावनाओं को सरकार की तरफ से सहानुभूति भी रहे, और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो थोड़ा सा खुश रहे कि सरकार हमारे साथ में है, अलग नहीं है। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ में जनरल काउंसिल CIPBC, जिसका पूरा नाम चर्च ऑफ इंडिया पाकिस्तान, बर्मा और सिलोन, उनकी मौजूदा सचिव मधुलिका जॉयस जी। चर्च के पादरी साहब से भी हम बात करते हैं, संजय एबल जी से, उनके भी थोड़े से विचार। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे जनरल सेक्रेटरी श्रीमती मधुलिका जी के लिए, हमारे बिशप साहब बिशप आशीष जॉन प्रकाश जी के लिए, और मेट्रोपॉलिटन सर जो हमारे बीच में मौजूद हैं, और डेलीगेशन के लिए कि आए और चर्च में विज़िट किया, और चर्च और ग्रेवयार्ड दोनों विज़िट किया। चर्च तो अच्छी कंडीशन में, क्योंकि चर्च को चर्च के लोग ही मैनेज कर रहे हैं, पर ग्रेवयार्ड के थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते, और इस वजह से हम इसको ज़्यादा सफाई, जितना पोर्शन हमारे हिस्से में आता है उतने को साफ़ रखते हैं, और बाकी थोड़ा सा जो है सफाई नहीं हो पाती, क्योंकि हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम यही चाहते हैं कि अगर हमें थोड़ा सा इंटरफेरेंस का राइट मिले तो हम जो है ग्रेवयार्ड को और अच्छे तरीके से संवार सकते हैं, क्योंकि सहारनपुर में फ़िलहाल 2 ही ग्रेवयार्ड एक्टिव हैं, और जिसमें एक ये सेंट थॉमस का भी आता है, और पूरा जो मसीह समाज है उनके लिए बड़ी दिक्कत हो गई है, क्योंकि ग्रेवयार्ड की जगहें अब नहीं बची हैं, ऑलमोस्ट सभी ग्रेवयार्ड फुल हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको जो है हम मैनेज कर पाएँ और मसीह समाज के लिए समर्पित कर पाएँ, जिससे कि सभी अपने जो प्रियजन हैं उनको दफनाने के लिए यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से जो है उनको दफना सके, और उनकी भावनाएं जो हैं जो अपने प्रियजनों के लिए हैं वो भी जो है हमेशा बनी रहें। और बस इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी एंग्लिकन कम्युनिटी का और हमारे सभी ऑफिसर्स का। थैंक यू। मैं सचिव साहिबा से एक सवाल पूछना चाहूँगा, बल्कि वो सवाल मेरा नहीं है, यहाँ पर रह रहे और जितने भी ईसाई लोग हैं या और भी कोई लोग हैं, उनके मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन, जिसको CNI और आगरा डायसिस के नाम से जाना जाता है, उनमें और चर्च ऑफ इंडिया में, इंडियन चर्च ट्रस्टीज़ में क्या डिफरेंस है? चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया तो एक प्राइवेट संस्था है जिसका चर्च ऑफ इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है। चर्च ऑफ इंडिया ब्रिटिश समय से है और पार्लियामेंट से अप्रूव्ड है, और इंडियन चर्च ट्रस्टीज़ जो है वो चर्च ऑफ इंडिया के अधीन आती है, अंडर में है। और इंडियन चर्च ट्रस्टीज़ जो है वो संस्था चर्च ऑफ इंडिया
की है, जिसकी देखरेख में जितने भी ग्रेवयार्ड्स और चर्चेज आते हैं उसको चर्च ऑफ इंडिया के बिशपों और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वो देखते हैं। आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।